जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर। देखिए, आज हम आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हैं 50 दिन में तैयारी कैसे करें। आप जानते हैं इस समय यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है 60,244 पोस्ट समथिंग है, 60,244 पोस्ट है। और बहुत सारे बच्चों का फ़ोन और मैसेज आ गया हमारे पास कि सर स्ट्रेटजी क्या बनाएं, कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया 2024 24 आवर्स ऑनलाइन। जो ये बच्चा ऑनलाइन रहना है, ये मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन नहीं रहना है, रील देखने के लिए। सबसे बड़ा लत है इस समय रील देखना। रील देखने के लिए ऑनलाइन नहीं रहना, स्वयं को अवेलेबल कराना, अपने आप को अवेलेबल कराना, अपने आप को ऑनलाइन मोड में रखना पढ़ाई के लिए। अगर आप यूपी पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं तो अपने खुद को अवेलेबल करिए पढ़ाई के लिए। ये नहीं कहते कि 24 घंटा पढ़ाई करिए। अभी क्या प्लान होना चाहिए पढ़ने का, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, सब बताते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में जो क्वेश्चन रहता है वो आपके सामने लिख दिए। इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है, देखिए, क्या आचार संहिता लगने पर भी पेपर की डेट बढ़ेगी? आचार संहिता लग जाएगी तो पेपर की डेट बढ़ेगी। आचार संहिता पेपर होता है कि नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत इंक्वायरी करनी होती है, एग्जाम डेट 11 फरवरी या कोई और। क्या 11 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा? जब से नोटिफिकेशन आया तब से बच्चों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर 11 फरवरी को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या क्या कैसे। पहले तो ये होता था सर वैकेंसी नहीं आ रही। पिछले 3-4 साल से बच्चे बहुत परेशान थे, सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। फिर आई तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया, एग्जाम डेट 11 फरवरी को होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए, पढ़ाई कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि इस 1-1.5 महीने 2 महीने जो भी बचा है कैसे पढ़ाई किया जाए। उसके बाद कौन सी किताब खरीदें। पूरा व्हाट्सएप भर गया हमारे पे, सर कौन सी बुक लें, हिंदी की कौन सी बुक ले लें, जीके की कौन सी बुक ले लें। और देखिए कौन सा क्वेश्चन रहता है, कैसे जाने बुक में इंपॉर्टेंट क्या है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद नहीं होता, क्या करें। अगला है मैथ, सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब देखिए इसके बाद जो डाउट वाला क्वेश्चन, इसके साथ साथ क्या बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, आरओ या पीसीएस लेवल एग्जाम, इसके साथ तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या पुलिस में मेडिकल बहुत टफ होता है? सर आपने अपनी तैयारी कैसे करी थी, और लास्ट ये आपका क्वेश्चन नहीं है, आपके सिलेक्शन में हमारी क्या भूमिका होने वाली। ये आपका क्वेश्चन नहीं, ये हम बताएंगे हमारी क्या भूमिका होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 की। इसके पहले हमने बताया कि 24 आवर ऑनलाइन अपने आप को रखना है पढ़ने के लिए। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 कुल पोस्ट है 60,244। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको पता है क्या एज है क्या नहीं है, 3 साल की छूट मिली है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, और सबको ये भी पता है कि जाति प्रमाण पत्र लगता है और जो है निवास प्रमाण पत्र लगता है। और इसमें भी कई सारे बच्चों का डाउट रहता है भैया निवास कभी का हो। अगर आपने निवास अपना चेंज नहीं किया, पता चेंज नहीं किया, तो आपका 2-3 साल पुराना हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 का, ये भी सबको पता होगा। दूसरी बात, एक सलाह यह कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपका हायर एजुकेशन है, जैसे पुलिस में 12 पास लेता है, 12 पास लेता है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट किया है, पीजी किया है, तो जो आपका हायर एजुकेशन वो मार्कशीट आप लगाइए। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये ना सोचिएगा सर सलाह क्यों दे रहे हैं फ्री में कि जब इंटर पास मांगा है तो हम जो है अपना हायर एजुकेशन क्यों लगाएं। क्योंकि जो कटाव बनती बच्चा, मान लीजिए कोई भी कटाव बनी, 200 300 नंबर कटाव बनी, मान लीजिए 300 तो बनेगी नहीं, जैसे बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, या 200 नंबर कटाव बनी, तो 200 नंबर बहुत सारे
बच्चे, जो कट ऑफ बनती है उस नंबर पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन उसी नंबर पे नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी 60,244 है, 4500 तो लेगा नहीं। कट ऑफ पे ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे नहीं होता। इस बार तो जैसे केवल एक ही पोस्ट है सिविल पुलिस की, नहीं तो पीएसी की होती थी, फायर की होती थी, तो एक ही कट ऑफ वाले कुछ बच्चे ऊपर चले आए, कुछ नीचे। तो यहाँ कई जगह वरीयता मिल जाएगी। अगर आपका हायर एजुकेशन रहेगा तो कई जगह आपको वरीयता मिल जाएगी, इसलिए पूछने वाली बात नहीं। क्यों? जो आपका हाईएस्ट एजुकेशन रहेगा वो आप लगा दीजिएगा। देखिए अब 50 दिन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 50 दिन लगभग बचे हैं, देखा जाए उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो कोई ये निश्चित नहीं है कि 50 ही दिन, कम तो नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, क्या आचार संहिता लगने के बाद डेट बढ़ेगी? सबको पता ही है लोकसभा का चुनाव होना है, इसी में पुलिस की वैकेंसी भी लोकसभा का चुनाव होना है, तो आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अगर बच्चा फॉर्म अप्लाई हो गया, हो रहा है, हो जाएगा, उसके बाद अगर डेट आ गई तो जरूरी नहीं कि आचार संहिता लग जाए तो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम हो जाता है। अगर एग्ज़ाम का डेट आ गया, फॉर्म अप्लाई हो गया, तो एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये दिमाग से वहम निकाल दीजिएगा, आचार संहिता लग जाएगी तो वैकेंसी लटक जाएगी, फिर जाके नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आचार संहिता का कोई प्रभाव किसी वैकेंसी में नहीं पड़ता, यह है कि नोटिफिकेशन आ चुका हो, फॉर्म अप्लाई हो चुका हो, पेपर डेट आ जाएगा तो पेपर हो के रहेगा, चाहे आचार संहिता लगे ना लगे, इससे कोई दिक्कत नहीं रहती है पेपर होने में। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम डेट 11 फरवरी या कोई और, ये जो है ये क्वेश्चन सबसे बड़ा बहस का विषय है। अब तक तो बताते थे वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, कर क्या रहे थे आप लोग? वैकेंसी का वेट कर रहे थे अब तक बैठकर। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिनका ऑलरेडी तैयार हो, कभी इस बात को लेकर टेंशन में नहीं है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं होते जो लगातार पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई हमेशा लास्ट मंथ में होती है, लास्ट एक मंथ में पढ़ाई हमेशा होती है। अरे आपने हाई स्कूल इंटर भी किया था, साल भर क्रिकेट खेलते रहे, आनंद लेते रहे, इधर उधर घूमते रहे। जब घर वाले बताए भैया पेपर सर पे फेल हो जाओगे, तो पता चला 1 महीना बचा एग्जाम का, तो वही टाइम सब पढ़ते हैं, उसी टाइम पढ़ लिए, पास हो गए। उसी तरह हमेशा कोई भी एग्जाम हो, पढ़ाई हमेशा 1-1.5 मंथ होती है। केवल बिगिनर की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उनके लिए तो टाइम चाहिए भैया, 6 से 7 महीने कोर्स पूरा होने में। बाकी जिनका है, आपको कभी नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी है, आपको किसी परीक्षा देने से पहले ये नहीं लगेगा हमारी तैयारी कंप्लीट है। इसलिए इस बात का टेंशन बिल्कुल ना लें। एग्जाम डेट 11 फरवरी या कोई और, अगर 11 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा, वैसे होगा नहीं, क्योंकि आरओ का पेपर लगा हुआ है, आरओ का 11 फरवरी को तो नहीं होगा। लेकिन दूसरा नोटिस जो आया 18 फरवरी का, 11 या 18 फरवरी प्रबल संभावना है होने की, ध्यान रखिएगा। 11 नहीं होगा तो 18 फरवरी होगा, क्योंकि उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम है, हाई स्कूल इंटर का, उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्जाम है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम होना है, तो बहुत सारे एग्जाम हैं। फिर देखिए चुनाव वगैरह कराना, तो सरकार सोचेगी कि जल्दी से जल्दी करा लें, मतलब 18 फरवरी 90% चांस है पेपर होने का 18 फरवरी। या हो भी सकता है कि वैकेंसी जो है लटक जाए, लटकने मतलब कि फॉर्म अप्लाई हो जाए तो जो है पेपर नवंबर दिसंबर में हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में होगा अगर पेपर, तो हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों को टाइम मिल जाएगा, केवल आपको नहीं। जो 40 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, या 24 लाख 30 लाख, कम से कम 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 24 से 30 लाख, तो सभी को टाइम मिल जाएगा, सभी की तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो मेरिट हाई चली जाएगी। अगर 18 फरवरी 11 फरवरी को हो जाता है तो सबके लिए, अगर आपके लिए कम टाइम है तो ये बात सब पे अप्लाई है, ना कि केवल आप पर। तो एग्जाम डेट 11 फरवरी या 18 फरवरी, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए 50 दिन बहुत हैं, 50 दिन और 50 रात भी है। लेकिन ये भैया ठंडी लगी, अगर आपको रजाई से नहीं निकल रहे हो तो बिल्कुल जो है दिमाग ना रखिए पढ़ाई लिखाई। दूसरी बात देखिए, अब पढ़ाई कैसे करें, बहुत बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन। पढ़ाई कैसे करें सर? ऑनलाइन तमाम कोर्स बिक रहे हैं, अग्निवीर बैच, ये बैच, वो बैच, लगातार लॉन्च हो रहे हैं, बैच पे बैच। लग रहा है कि बैच खरीदने से आपका जो है सिलेक्शन एकदम पक्का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या किताब देखिए, कौन सी बुक खरीदें, कौन सी किताब खरीदें, बहुत डाउट है बच्चों का। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन जो है
बैच खरीदना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अगर आपके पास 50 दिन हैं तो कौन सा कोर्स होगा जो 50 दिन में आपका सिलेक्शन दे देगा, अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता है। और अगर पहले से आपको आता है तो आपको, हमें नहीं लगता कि ऑनलाइन बैच परचेज करने की कोई आवश्यकता है। केवल टाइम की बर्बादी है। बाकी जो है पढ़ाई तो अपने अनुसार होती है, पढ़ाई अपने अनुसार होती है। देखिए, हम कह रहे हैं कि ना खरीदिए तो जरूरी नहीं कि ना ही खरीदिए, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज आप जानते हो ना। ये नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ये दूसरे कमरे में जाकर झांकते हैं क्या पढ़ रहे हैं अब तक, हे भैया क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। सबसे ज़्यादा बच्चे ही पूछते हैं भैया क्या पढ़ रहे हो, आप मैथ लगा रहे हो इतनी रात तक, तो हम भी मैथ लगाएंगे। देखो, हो सकता है उसका मैथ ही कमज़ोर हो तो बेचारा मैथ लगा रहा है, आपका जीके कमज़ोर, आप जीके पढ़िए। सबका इलाज अलग है, सबकी बीमारी अलग है, सबका इलाज अलग है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप वीक हो, बैच आपको खरीदने की आवश्यकता है तो बिल्कुल खरीद लीजिए। बहुत सारे बैच धड़ाधड़ लॉन्च हो चुके हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। और बाकी अब हमें लगता है कि ऑफलाइन सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। सेल्फ स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है इस समय पढ़ाई के लिए। और कैसे, कौन सी किताब खरीदें। अब देखिए, कोई निश्चित प्रकाशन नहीं, कोई बड़ा प्रकाशन नहीं, बहुत बड़ा प्रकाशन, आप कौन सी किताब खरीदें कि चलें जो है ले लें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बुक। तो भैया आपको पता है 4 सब्जेक्ट आने हैं, आपको पता है 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके 4 सब्जेक्ट हैं। और जिसमें क्वेश्चन जो आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन लगभग, हिंदी के 37-38 क्वेश्चन, 37-38 क्वेश्चन हिंदी के, मैथ के जो है, मैथ सबसे आसान 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मैथ का, जीके का 37-38 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए, रही बात, पहले बात हम कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी की कोई भी बुक आपके पास जो भी हो हिंदी की, हमें लगता है 3-4 प्रकाशन आती है। नालंदा की अच्छी होती है, अगर आपके पास नालंदा की बुक है तो नालंदा की अच्छी होती है। और 1-2 किताबें आती है, आदित्य प्रकाशन की आती है, वो भी अच्छी होती है। गंगा की आती है, वो भी अच्छी होती है। जो भी किताब हो आपके पास, हिंदी में है क्या आपको, देखिए हिंदी साहित्य बहुत कम आता है। अगर बच्चे हिंदी साहित्य को लेकर भौकाल बना रहे हैं कि हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आता है मान लीजिए। उसके बाद क्या आता है, ग्रामेटिकल बेस आता है, ग्रामर हिंदी का, संधि समास, लिंग वचन कारक, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा से अव्यय तक यही आता है, संधि विच्छेद, और जो है लिंग पुल्लिंग वगैरह वगैरह। तो सब आप पढ़ सकते हो, कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन बुक हो हिंदी की, किसी भी प्रकाशन की जो आपके पास हो सामान्य हिंदी की, आप उसी से पढ़ाई करिए। दूसरी बुक ना खरीदने जाइए। और नहीं है, परचेज करना चाहते हैं तो नालंदा के ले सकते हैं, नालंदा प्रकाशन आता है, आदित्य का आता है, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। या गंगा का लेना चाहो गंगा का ले सकते हो। और लूसेंट का भी हिंदी आता है, लूसेंट का अच्छा होता है। इसके बाद भी अगर आप चाहो तो बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं वो भी बुक भी बेच रहे हैं, तो आप कहीं से भी बुक ले सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, देखिए अब हिंदी की बात हो गई, हिंदी कोई भी प्रकाशन आप ले सकते हो। इसके बाद जो है रीजनिंग, हमें नहीं लगता कि रीजनिंग इस समय टाइम है, जबकि सबसे अहम भूमिका है इसकी। 55 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं किसी बुक से चैप्टर वाइज पढ़ा जाए, ये बिल्कुल टाइम नहीं चैप्टर वाइज पढ़ने का रीजनिंग का। और ना जो है ऐसा आप स्ट्रेटजी बनाइए, ऐसा प्लान भी ना बनाइए कि बुक से एक एक चैप्टर पढ़ें। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट, केवल प्रैक्टिस सेट, किसका, पुलिस का प्रीवियस ईयर, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हुआ, एसएससी का हुआ, यूपी SSSC का हुआ है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप ले लीजिए। यूथ का होता है प्रैक्टिस सेट, या जो है और भी आते हैं, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आता है, यूथ का आता है, और जो है 1-2 और आते हैं। तो सीरीज आती है, वो भी अच्छी मानी जाती है। तो कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो, जो मिल जाए, प्रैक्टिस सेट से लगातार रीजनिंग, लगातार डेली जो है 55 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन आते हैं डेली। आप कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए प्रतिदिन रीजनिंग का, नहीं तो 100 क्वेश्चन करिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 100 क्वेश्चन करिए, नहीं तो 50 क्वेश्चन जरूर प्रीवियस ईयर से, ना कि किसी बुक से। और बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर आपको
58 में से 50 क्वेश्चन ना सही हुआ तो बताइएगा, लगातार अभी से 50 दिन में अगर आप डेली 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास कितने क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाएंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग केवल प्रैक्टिक सेट से करना। मैथ भैया, मैथ का केवल 20 क्वेश्चन आएगा। तो मैथ का हमें लगता है बिगिनर के लिए जो स्टार्टिंग, जिनका अभी बहुत ज़्यादा नहीं स्टार्टिंग, 2 ही किताब हम सजेशन देते हैं, एक SD यादव और दूसरा RS अग्रवाल। मैथ के लिए SD यादव, RS अग्रवाल। अगर आपका एकदम स्टार्टिंग है तो SD यादव लगाइए। अगर SD यादव लगा चुके हैं, आपको लगता है, देखिए इसमें जो है जो क्वेश्चन दिया रहता है स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, आसान फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन, मतलब एक तरीके से दिया रहता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और पुलिस में बहुत हार्ड लेवल का मैथ भी नहीं आता कि चलिए जो है बड़ी बड़ी 9300 और जो है 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन इनका ले लें उनका ले लें, तो बहुत बड़े बड़े सपने ना देखिए, आराम से बस SD यादव और जो है RS अग्रवाल आराम से सॉल्व करिए। 20 क्वेश्चन आता है, 15-16 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के दिए जाते हैं। सब यही तो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, बाकी जो है इधर रेशियो वगैरह से, मतलब सब आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आकात क्वेश्चन हो सकता है एडवांस मैथ आ जाए, नहीं तो नहीं आता है, अर्थमेटिक ही आता है। तो ये रही बात मैथ की। और इसके बाद आ गया GK। इसके बाद GK आ गया। GK कहाँ से पढ़ें? अब भैया GK के लिए आपको लगातार इस समय जो है करंट अफेयर, करंट की घटनाओं से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। करंट की भी बुक आती है, जो देखिए समसामयिकी की कई सारी बुकें आती हैं। आप अगर बुक से पढ़ाई करो बहुत सही रहेगा। 10 मिनट की चीज़ 1 घंटे में ना पढ़ो वीडियो में। और अगर आप पढ़ पा रहे हो, मतलब बैच लिए हो, तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लगातार पढ़िए, नहीं तो बुक से अध्ययन जरूर करिए। इसके पहले यूपी पेट का पेपर हुआ था, यूपी पेट का, और सभी लोग जानते हो कितना ऑनलाइन बैच कितना सक्सेस रहा था। यूपी पेट के लिए कितना क्वेश्चन ऑनलाइन बैच से मिला था, नहीं मिला था, इसलिए बुक का सहारा जरूर लीजिए। ऑनलाइन बैच पढ़ते हो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन बुक का सहारा जरूर लीजिए। समसामयिकी की बहुत सारी बुकें आती हैं, कोई भी आप उनमें से परचेज कर सकते हो। घटना चक्र की भी आती है समसामयिकी की बुक, और देखिए 1-2 प्रकाशन और होती है, कोई भी आप जो भी मिल जाए घटना चक्र का वही ले सकते हैं। और देखिए हाँ, GK में स्टैटिक GK ज़्यादा पूछा जाता है, और हमें लगता है सबसे अच्छी बुक GK के लिए जो आपके पास है लूसेंट की है। यूपी पुलिस लेवल की सबसे अच्छी बुक लूसेंट की है। आप आराम से लूसेंट पढ़ के जो है पास हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है लूसेंट देखिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कर कीजिए बहुत आराम से, और प्रैक्टिक सेट सॉल्व करते रहिए, आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया कौन सी किताब खरीदें। अब देखिए कैसे जाने बुक में इंपॉर्टेंट क्या है, तो कैसे जाने, देखिए अब क्या दूसरे पूछने जाओगे भैया हमारी किताबियों में इंपॉर्टेंट कौन बा, अब तो उससे बढ़िया के जाने। जब किताब भैया पढ़बा तो रे सब किताब पढ़े के बाद जब आप जो प्रैक्टिक सेट लगाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन वहाँ किताबिया में मिला रहा, कहीं ना कहीं आपको याद आएगा। जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो आपको खुद याद आएगा, हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा, किस टॉपिक से। तो अपने आप पढ़ने बैठो तो एक हाइलाइटर लेकर जरूर बैठो, हाइलाइटर लेकर बैठो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके ऊपर हाईलाइट कर दो, याद होता चला जाएगा। और लिखने की आदत डाल लो भैया, लिखने और हाईलाइट करने की आदत डाल लो, अपने आप जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कई सारे बच्चे कहते हैं GK याद नहीं होता, क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करें। ये तनकी देखे रहा, पहले देखे नहीं, रुक जाओ को न काट दिए। हार हो जाती जब मान लिया जाता है, जीत तब होती जब ठान लिया जाता है। देखिए इसके बाद जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करें, याद नहीं होता या GK याद नहीं होता क्या करें। देखिए पहले इसको बता दें, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भैया मन कैसे लगेगा जब आपका मन ऑलरेडी मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे चैटिंग लगा हुआ है, रील देखने की आदत पड़ गई है, तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। तो भैया ये मोबाइलिया का दूर करा तनिकी,
अगर आपको पढ़ना हो, पास होना हो 2024 में, वर्दी लेना हो, तो बिल्कुल पढ़ाई करते समय मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। और जितने भी रील वीडियो के आपके पास एप्लीकेशन है सब डिलीट कर दो। जितने भी रील वीडियो के एप्लीकेशन हैं सब डिलीट कर दो, या रील देखना बिल्कुल बंद कर दो। सबसे बड़ी लत है रील। सोचोगे लाओ 2-4 रील देख लें, मन फ्रेश कर लें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखिए पढ़ाई के साथ साथ गाना सुनते हैं, गाना लगा लेते हैं, हेडफोन कान में लगा लिए, कहते तब हम जो है ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो सब भरम है मन का, कोई कंसंट्रेशन नहीं होता। मोबाइल को तो दूर रखना है, हैबिट नहीं बनानी है। मोबाइल को आप ऑफ करके रखिए या दूर रखिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग साइलेंट करके रखते हैं। बहुत सारे बच्चे, हम जानते हैं बच्चों को साइलेंट करके रखते हैं, उसके बाद जब पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट नहीं बीता, लाओ देखिए मैसेज आए हुए, मैसेज का रिप्लाई करना होता है, या देखिए के फ़ोन आए हुए। क्यों घबराते हो? कोई बुला के आपको सरकारी नौकरी थोड़ी ना देने वाला कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आपका आने वाला है। आप जब तक पढ़ो मोबाइल को आपको दूर रखना है। और दूसरी बात, लेटे हुए नहीं पढ़ना। ये वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे ये भी लेट कर ही देख रहे होंगे, तो लेट कर अभी उठ जाओ भैया, अभी समय है 50 दिन का, अभी उठ जाओ और जो है मन लगेगा पढ़ाई में। मोबाइल को दूर रखना है और बैठ के पढ़ना, स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ना है। बताए हम, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मोबाइल दूर रखना है, स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ना। पानी अगर हो तो बोतल लेके, पानी का बोतल लेके बैठ पढ़िए, उठना ना पड़े, आराम से पानी पी सकते हैं। और देखिए जो फालतू के दोस्त बनाए हो ना, बर्थडे विश करने वाले, सब दोस्तों से दूर रहिए। थोड़ा सा दोस्त अवॉइड करिए, नहीं तो यही आधा नहीं पढ़ने देंगे। जैसे चल भैया मैच खेले, क्रिकेट खेले, नहीं जाओगे, कहेंगे अरे अब जो है भाव ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, ये है वो है, तो फालतू लोगों दूर रहिए। ये नहीं कि मार्केट जाना भैया, चल भैया अमुक लिया, चल काओ खिए भी, काओ जनबा खरीद भी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों से दूर रहिए कुछ दिन, बस 2-4 महीने। फालतू दोस्तों दूर रहिए, फालतू घूमिए मत, बस मोबाइल दूर रखिए, पढ़ाई में मन लगेगा। और जब 3-4 दिन थोड़ा सा ज़बरदस्ती करोगे, 3-4 दिन, तो हैबिट पड़ जाएगी, अपने आप पढ़ोगे। अब देखिए जीके याद नहीं होता, या कोई भी मैटर जो है याद नहीं होता, क्या करें? हे हमारे भैया कुल याद हुए, ये सब मन के वहाँ है कि याद नहीं होता। जब वो कहानी जानते हो, इधर उधर की बातें जानते हो, 20 लोग मोबाइल नंबर याद होगा, दिमाग सबका 1400 सीसी का है, सबका दिमाग उतना है, कैसे दूसरे के याद हो जाता आपको नहीं याद होता, ये केवल एक बहाना है। कंसंट्रेट पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सब याद होगा। और जब देखिए तरह तरह की बातें याद रहती हैं, फालतू मैटर याद रहता है, तो कैसे पढ़ाई नहीं याद होता। हाँ ये है, एक बार पढ़ोगे, 20 क्वेश्चन पढ़े, 10-12 का सही जवाब दोगे, 5-6 हो सकता कन्फ्यूजन रहे। दोबारा पढ़ोगे, तीबारा पढ़ोगे, या जब क्वेश्चन भैया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे प्रैक्टिस सेट से, तो कभी न कभी क्वेश्चन रिपीट होगा, कहीं और देखने को मिलेगा। एक बार गलत होगा लेकिन दोबारा नहीं होगा, या दोबारा गलत होगा तिबारा गलत नहीं हो सकता। इसलिए कंटिन्यूटी बनाइए, याद होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैथ समझ में नहीं आता, क्या करें? मैथ का केवल इसके पहले ही बताए 20 क्वेश्चन आना है। मैथ का केवल कई क्वेश्चन आना है? 20 क्वेश्चन आना मैथ का। अगर 20 निकाल देते हो तो उसके बाद भी 130 क्वेश्चन बचा, 150 में से 130 क्वेश्चन बचा। सिलेक्शन कितने में होता है? 90 से 100 पर हो जाएगा सिलेक्शन, 90 से 100 पर हो जाएगा। अगर मैथ आपको बिल्कुल नहीं आता तो आपका जीके स्ट्रांग होना चाहिए। जिन बच्चों को जीके नहीं आता उनका मैथ स्ट्रांग होता है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों आता है। अगर मैथ नहीं आता जीके स्ट्रांग होना चाहिए। हिंदी सबको आता है, और जो रीजनिंग लगातार आपके अभ्यास पर है। तो अगर मैथ नहीं आता तो आप थोड़ा सा जीके पर ज़्यादा फोकस करिए। मैथ भी पढ़िए, ये नहीं कि एकदम छोड़ के भागेंगे, पढ़िए। 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस माइंड का खेल है सब। कक्षा 10 कह रहे हैं, कक्षा 8 के 6 के 8 के बच्चे भी बता देंगे। तो इतना भी वीक नहीं हो, नहीं आता, और नहीं भी आता तो आप जीके अपना स्ट्रांग कर लो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास मैथ का भी करते रहो। देखो कहावत है ना कि रस्सी आओ जाते सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी के आने जाने से सिल पर निशान पड़ जाता है। तो लगातार अभ्यास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल जो है मैथ आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जितना भी समझ में आया सही है, ना है तो आप जीके ज़्यादा स्ट्रांग करिए, लेकिन मैथ भी साथ साथ पढ़ते रहिए। अब देखिए इसके साथ बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं क्या? पुलिस के साथ, पुलिस का एग्जाम है, इसके साथ बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चा
का 2 महीने में कलेक्टर बन जावा। इसी 2 महीने में आपको यूपीएससी निकालना है, इसके पहले समय नहीं था या इसके बाद आपको समय नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा, जरूरी नहीं कि इसी समय, जैसे आरओ का पेपर लगा हुआ, अगर आपकी उस लेवल की तैयारी है तो पुलिस का आपको टेंशन ही नहीं लेना। पुलिस के एग्जाम बैठोगे वैसे क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं, अभी आप स्टार्टिंग है, बिगिनर है, या बड़ी परीक्षाओं का अभी सपना देख रहे हैं, तो पहले भैया अपना कदम जो है, अपना पैर स्थायित्व तो कर लीजिए। पहले आप पुलिस पर ही फोकस कर लीजिए, इसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो पहले आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए? यूपी पुलिस पे होना चाहिए। और पुलिस के साथ जीडी का भी भरे हो गया, एसएससी जीडी का सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं, केवल इतना अंतर है कि पुलिस का प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन करोगे और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन करोगे, चाहे मोबाइल पे चाहे लैपटॉप पे। बाकी सिलेबस सेम है। और अभी जो है आप कलेक्टर ना बनिए, कुछ दिन, बस 2 महीने की बात है, उसके बाद आप कलेक्टर बन लीजिएगा। अब देखिए, क्या पुलिस में मेडिकल बहुत टफ होता है? क्या पुलिस में मेडिकल बहुत टफ होता है? तो बच्चा पहले तो फोकस करना है लिखित परीक्षा पर। जब परीक्षा निकले तब ना मेडिकल हुए, और बिल्कुल निकले, पूरा फोकस पढ़ाई पे कीजिए। मेडिकल टफ नहीं होता है पुलिस से। पुलिस में मेडिकल टफ नहीं होता है, बहुत आसान मेडिकल होता है, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई है तो समझो 90% आपका सिलेक्शन हो गया। बाकी मेडिकल पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे, क्या होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, क्या नहीं चेक किया जाता, पूरा वीडियो हम मेडिकल पर बना के अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आप दिक्कत न लीजिए। बाकी देखिए, इसके बाद देखिए, कई सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर आपने अपनी तैयारी कैसे की? सर आपने अपनी तैयारी कैसे की? देखिए, मेरी तैयारी जो हुई, या मैंने कोई अलग किताब नहीं पढ़ी। सबसे पहली बात ये समझिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 घंटे लेकर बैठ के पढ़ रहे हो, 15 घंटे 18 घंटे। हाँ, अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने का। स्मार्ट तरीका होना चाहिए, अच्छा तरीका होना चाहिए। जबरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। नहीं मन लग रहा, नींद लग रही, सोच रहे हो नहीं हमें पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। मन लगा के पढ़िए, स्मार्ट तरीका होना चाहिए। जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होती है। हमने पढ़ाई कैसे की, हमने तैयारी कैसे की? तो हमने कहीं ना कोई ऑफलाइन कोचिंग की है, ना हमने कोई ऑनलाइन बैच परचेज किया। ये था कि हम प्राइवेट टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो हमारी तैयारी पढ़ाने के साथ साथ हुई, क्योंकि उस समय जो फिजिक्स में होता था, हमको फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगवाना पड़ता था। यहाँ धारा नाव रहती है, धारा नाव के विरुद्ध जाती है। यहाँ जो है नाव जो है धारा के विरुद्ध, धारा की दिशा में जाती है। कक्षा 12 के फिजिक्स में रहता है, नाव को 45 अंश के कोण पे, 30 अंश के कोण पे चला के पार करना पड़ता है। जब सभी न्यूमेरिकल वगैरह लगाते थे तो उतना जो है धीरे धीरे अनुभव हो गया। सभी सवाल आता था, मैथ स्ट्रांग था, स्टार्टिंग से मैथ स्ट्रांग था। हिंदी जन्मजात आता है, सबको आता है हिंदी। और रीजनिंग, अगर मैथ आपका आता है तो जाहिर सी बात है आपको रीजनिंग भी आता है। मैथ रीजनिंग लगभग कहीं ना कहीं दिमाग की बात है। केवल जी के वीक था, जैसे आपके बच्चों का, कई सारे बच्चों को मैथ वीक होता, हमारा जी के वीक था। अगर आपका एक पॉइंट वीक है तो दूसरा पॉइंट स्ट्रांग बना लीजिए। हमारा जी के वीक था तो हमने मैथ को स्ट्रांग बनाया, हिंदी को स्ट्रांग बनाया। बाकी रीजनिंग तो सबका वैसे ही रहता, मान लीजिए रीजनिंग सबका स्ट्रांग रहता लगभग। तो इन चीज़ों से हमारा सिलेक्शन हुआ, और कोई अलग तरीके से हमने पढ़ाई नहीं की, ना कोई ऑनलाइन बैच लिया था, ना कहीं बाहर कोई ऑफलाइन, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के सिलेक्शन हुआ था उस समय। और देखिए, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर आप ठान लिए कि हमें एक पद लेना, 60,244 पद में से एक पद लेना है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और ये है कि केवल देखिए, सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। ये नहीं कि रात में जो है लेटे लेटे सपना देख रहे हो, हाँ हमें जो है सिलेक्शन लेना, वर्दी इस बार पहनना, ये पढ़ो ना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। देखिए, मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा, मजबूत इरादा।
पढ़ने के 3 नियम हैं। मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा, मजबूत इरादा। मेहनत ज़्यादा करिए, खुद से वादा करिए हाँ हमको सिलेक्शन लेना है, और आपके इरादे मजबूत होना चाहिए, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। और देखिए अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, सर आपके सिलेक्शन में हमारी क्या भूमिका रहेगी? आपके सिलेक्शन में हमारी क्या भूमिका रहेगी? तो भैया देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, हम लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले थे, नहीं दे पा रहे। यूट्यूब चैनल हमारा चलता है विद्या लाइव अयोध्या से, जहां पर हम आपको लगभग वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जो भी आपको लेटेस्ट जानकारी होगी या कोई भी समस्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हर समस्या का आपके निदान करेंगे। उसके बाद अगर आपका पेपर क्वालिफाई कर लीजिए, बाद में हमारे ऊपर फिजिकल और मेडिकल छोड़ दीजिए, हम आपको मेडिकल भी फिट करवाएंगे और आपका फिजिकल भी मजबूत करा देंगे। बाकी किसी को कोई भी समस्या रहे मेडिकल में, फिजिकल में, आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप जो है कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हर चीज़ आपका हम स्ट्रांग बना देंगे। कैसे क्या समस्या है, सबका सलूशन होता है। तो ये चीज़ें थी पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। बाकी मेहनत से पढ़ाई लगातार करते रहे, 2024 आपका होगा, 2024 में वर्दी आपकी होगी। जय हिंद।